सांस भी नहीं ले सकता तो सत्संग कैसे हो सकता है। आज आपको मैं गुरु महाराज की कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ जो मुझको याद रह गई है। आज अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर देखो, जो जीव जन्म से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं। पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, इस उम्मीद में की कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आराम से रहूंगा और मेरे को लोग बाबूजी कहेंगे। तो बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, 17, 18, 20 साल तक वो तपस्या तपता है, क्योंकि पढ़ाई भी कोई मामूली चीज नहीं है, तपस्या तपनी पड़ती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। फिर वो पढ़ाई करता है, फिर उसकी नौकरी लगती है या कोई रोजगार पे वो चढ़ता है, फिर उसकी वो सोचता है कि अब मेरे कोई जीवन साथी होना चाहिए, तो मेरे को इतनी मैंने दुख तकलीफ से ये चीज प्राप्त की है तो कोई मेरे जीवन साथी भी होना चाहिए। तो जीवन साथी होता है तो उसकी सेवा के लिए होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि धीरे धीरे फिर उसके बच्चे होते हैं, बच्चे के बच्चे होते हैं, करते करते वो 60-70 साल की अवस्था को पा जाता है, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जीवन भर इनके लिए किया, इनके लिए किया और ये हमारा कहना नहीं मानते। तो उसको बहुत मानसिक तकलीफ पहुंचती है। उसको तकलीफ इसलिए पहुंचती है कि उसको कोई ज्ञान नहीं है, अपनी अज्ञानता के कारण वो तकलीफ पा रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना भाग लेके आए हैं और इनका प्रारब्ध लिखा हुआ है कि आप इसको खाना खिलाओगे तो आपको खिलाना पड़ेगा, चाहे वो आपका कहना माने चाहे नहीं माने। इसलिए आपको सतगुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। मैं ये देखता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं कि एक गरीब आदमी कलकत्ता के अंदर रिक्शा चलाता था, तो वो सो रहा था पेड़ के नीचे, उसके कोई घर मकान तो था नहीं गार्डन के अंदर। तो एक सेठ उसको देख के बोला, क्या जिंदगी है, देखो क्या मस्ती से नींद ले रहा है, इसको न कोई चोरी का डर है न कोई तकलीफ है, इसको कुछ भी नहीं है, मत सोना, क्योंकि इसके पास कोई हो तो इसको डरो। उसी टाइम में गुरु महाराज सुन रहे थे, तो देख रहे थे कि सेठ जी क्या हुआ, कि महाराज जी देखो जिंदगी तो इनकी है, हमारी क्या जिंदगी। थोड़ी देर बाद में जब वो रिक्शा चालक जो थका हुआ था उसको खड़ा हुआ, अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करना चाहता था, तो सेठ जी वहीं थे, गुरु महाराज वहीं थे, वो रिक्शा चालक ही नहीं था। तो उसने उसको पूछा कि आपकी जिंदगी तो बहुत बढ़िया था। अरे साहब हमारी क्या जिंदगी है, जैसे सेठ लोगों की जिंदगी है, हम तो क्या है कि रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, जिस दिन नहीं कमावे तो खावे क्या, हमारी जिंदगी तो गधों से जानवरों से भी बदतर है। तो फिर गुरु महाराज ने उनको कहा कि तुम तो कह रहे हो कि ये सुखी, ये कह रहा है कि ये सुखी। तो इस संसार में सुखी वही है जिसको या तो ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, या वो पागल है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, बस वो जैसे पढ़ाया नहीं। तो ये संसार ऐसा ही है। तो आपको मालिक ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस संसार से त्याग दो, आपको संसार को त्यागना नहीं है, अपने बाल बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, अड़ोसी पड़ोसी की सबकी सेवा करनी है। लेकिन आपको रहना कैसे है, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि एक कटोरा शहद का है, उस शहद के अंदर एक मक्खी आती है, एकदम से उसमें जाती है, आराम से खूब दाब के खाती है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता, तो उसके वो पंखों के क्या पूरा शहद चिपक जाता है, तो वो खाती तो दम के है, लेकिन फिर उसी के अंदर उसका अंत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एक मक्खी ऐसी आती है कि कटोरे के ऊपर बैठ के धीरे 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 खा के अपने खा पी के चल जाती है। वैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि तुमको इस संसार में रहना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए अपना काम करना है। अपना काम क्या है, जो आपकी आत्मा जो अंदर बैठी हुई है। इस संसार की जितने भी तकलीफ होती है ना, ये बहुत से संसारी लोगों को तो यही पता नहीं है कि तकलीफ किसको होती है। बहुत से आदमी कहते हैं कि इसका हाथ टूट गया, अरे मेरा हाथ टूट गया, मेरी तकलीफ हो रही। उसको ये पता नहीं है कि शरीर को तकलीफ नहीं होती है, उस अंदर जो आत्मा बैठी है, या जो आत्मा गुरुमाज है, उस आत्मा को तकलीफ होती है। अरे शरीर को तकलीफ होती है तो शमशान घाट में जब मुर्दा घर को ले जाया जाता है, जब उसको लकड़ियों पर चार जैसे पटक दिया जाता है और उसको जलाया जाता है, तो शरीर को तकलीफ होती है, तो बोलता वो शरीर को तकलीफ नहीं होती है। जो भी शरीर को कोई कष्ट होता है तो उसकी आत्मा को तकलीफ होती है। इसलिए मालिक ने आपको अनमोल शरीर दिया है, इसका अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो जानवरों में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रहेगा। जानवर भी अपने बाल बच्चों के लिए कमा के लाते हैं, पेट भरते हैं, उनको दूध, मतलब जो भी उनका कर्म है वो करते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी दूध की व्यवस्था करते हैं, अपने बच्चे को वो भी प्रेम करते हैं।
तो इंसान जो 4 तत्वों का जीव है, वही काम अगर तुम 5 तत्वों को करोगे तो आपकी क्या मानता हुई इसके अंदर? 5 तत्वों का जीव हो गए, 4 तत्वों की पूजा करता है, 3 तत्वों के पेड़ पौधों की पूजा करता है। अरे उससे आपको क्या हासिल होने वाला? आप खुद अपने अंदर के अंदर झांक के देखो, आपके अंदर परमात्मा का निवास है, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, और आप बाहर की पूजा में लगे हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा? आपको कोई किसी ने कहा है कि मेरे को उस मंदिर में जाने से राम भगवान मिल गए या कृष्ण भगवान मिल गए? देखो बुरा मत मानना, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन किसी मंदिर में कोई आदमी बद्रीनाथ वहां जाता है, रामेश्वरम जाता है, कहीं भी जाता है, चारों धाम जाता है, किसी ने कहा कि मेरे को वहां भगवान मिला? किसी ने कहा हो तो हमको बता दो कि वहां मेरे को भगवान मिले, मेरी बात नहीं है। क्योंकि जहां वो है नहीं वहां तुम उसको ढूंढते हो, और जहां वो है वहां आप ध्यान नहीं देते हो। वो परमात्मा आपके अंदर है, आप उसको ढूंढने की कोशिश करो। आप अपने मन को, ये जहां माताएं बिंदी लगाती है, पुरुष तिलक लगाते हैं, इस जगह परमात्मा, ये आंख बैठी हुई है, इस आंख को आप मन को रोक लो, ये आंख जब खुल जाएगी वो अपने आप आपको मिल जाएगा। लेकिन बात तो ये है ना कि किसी को परमात्मा से नहीं मिलना है, सबको अपनी अपनी तकलीफ है। किसी को पुत्र की तकलीफ है, किसी को मुकदमा लग गया, किसी को सारी बीमारी लगी हुई है, किसी के घर में खाने की दिक्कत है, किसी के घर में, ये संसार है, अभाव का देश है। तो जरूरी है कि हर परिवार में कुछ न कुछ तो कमी लगी ही रहेगी, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे कोई बीमारी की हो, चाहे कोई मुकदमे की हो, चाहे सास बहू का झगड़ा हो, चाहे भाई बंधु का झगड़ा हो। ये संसार में सब चीजें होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि आप इस सब चीजों को सहन करते हुए उस मालिक को याद करो, जो मालिक आपकी तकलीफ दुख दूर कर सकता है। उस सच्चे परमात्मा की खोज करो जो आपके अंदर में बैठा हुआ है। आपके अंदर जो मालिक बैठा है, आपने गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आप अपने मन को 10-15 सेकंड में यहाँ रोक लो। जिस देवता की तुम पूजा करते हो, देवता तुम्हारे सामने नहीं आ जाए तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव मत कहना। आज ही आप बैठो, आपने मन को रोकना है बस। ये मन कहीं नहीं जाना चाहिए। आधा मिनट में आपका देवता आपसे सामने बात करेगा, जैसे आप बोलते हो वैसे वो बोलेगा। ऐसा थोड़ी कि देवता नहीं होते हैं, देवता होते हैं, भगवान होते हैं, लेकिन आपकी जो पूजा है वो पूजा का तरीका अलग है। जैसी पूजा करोगे वैसा फल मिलेगा। जड़ चीजों की पूजा करोगे तो जड़ चीज मिलेगी। जड़ चीज क्या होता है? जैसे मूर्ति हुई भगवान की, तो वो जड़ है, वो कहीं चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह स्थित है। तो उसकी पूजा करो तो जड़ चीज मिलेगा। जड़ चीज क्या है? रुपया पैसा मकान दौलत वो आपको दे देगा, लेकिन इस आत्मा का आपको कल्याण नहीं होगा। और आत्मा का कल्याण नहीं होगा तो आप 84 के जन्म में माँ के पेट में 8-9 महीने फिर उल्टा लटकोगे, और उससे भी बुरे कर्म कर दिए आपने तो किसी जानवर का शरीर मिलेगा, कीड़े मकोड़े का मिलेगा, या उससे भी बुरे कर्म कर दिए तो आपको नरकों में घोर यातनाएं मिलेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नरक कहाँ है? अरे तुम अपने ही देख लो, 10 पड़ोस में बहुत से आदमी है जिसने 6-6 महीने से रोटी निकाली है लेकिन मौत नहीं आ रही है। इतने लोग जो इतनी तकलीफ भोग रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा वो 22 प्रकार के नरक है। इसलिए इन लोगों को आप जनता तक हमारी आवाज को पहुंचा दोगे। सबसे पहले तो ये है कि इंसान बनो और शाकाहारी बनो। अगर आप किसी पशु पक्षी मीट मांस हरा मांस का सेवन करते हो तो इसको तुरंत छोड़ दो। आप इसको छोड़ दोगे तो ये भी एक फसल है। जैसे आपके बच्चे को आप नर्सरी में डाला तो 10-15-20 साल लगते हैं उसको काम धंधे, उसको कोई नौकरी लगने में, वैसे ही आप अगर इसमें मालिक के दरबार में आओगे तो जैसे आपकी भक्ति है मालिक आप पे दया करेगा, वो धीरे 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 उनकी स्टेट ऐसे हो जाएगी कि बोलेंगे यार कल तक ये आदमी क्या थे, आज क्या हो गया। गुरु महाराज के पास में ऐसे ऐसे लोग आए जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, जूते तो थे ही नहीं, कपड़े भी ऐसे फटे पुराने मेले कुछ थे, लेकिन उसने मालिक की क्षण में ली। आज उनको लोग कहते हैं यार ये कल तक ऐसे नंगे घूमते थे, आज तक उनके पास कार है सब कुछ। तो गुरु महाराज की दया सब पे होती है। आप अपने अजमेर शहर में आप नए आदमी हो, तो पुराने जो आदमी जाते थे आज करोड़पति अरबपति, लेकिन उन पे मालिक की ऐसी दया है कि वो ध्यान भजन करते हैं, लोगों को बताते हैं। यही मतलब सच्ची प्रार्थना होती है। आप किसी चीज के पीछे पड़ोगे तो वो चीज आपके पीछे पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। अगर आप लक्ष्मीपति की पूजा करो ना, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मी रहती किसके साथ? लक्ष्मीपति के साथ रहती है।
तो आप लोगों को अभी जो भजन बताया है, अब इतना टाइम तो है नहीं क्योंकि 1.5 घंटे का तो सुमिरन भजन हो गया। तो अभी जो भजन बताया है कि कितने क्या दया में से नर्तन पायो मत करना अभिमान मंतु भजो गुरु का नाम। उस मालिक की दया मेहर से आपको ये मानव शरीर मिला है, और ये मानव शरीर बड़ा ही अनमोल है। इसलिए अनमोल है कि आज को आप कोई भी दुख तकलीफ हो गई, आप किसी को कह सकते हो तो आपकी सुनवाई हो जाती है, आपको दवाई दारू दे दिया जाता है, आपको खाना बना के दिया जाता है, आपका इलाज हो जाएगा, आपकी कोई मदद कर देगा। लेकिन यही चीज अगर किसी जानवर में हो जाए, वो अपनी तकलीफ भोगेगा और अपने को जब पता पड़ेगा जब वो चारा खाना छोड़ देगा, तब तक तो वो अपनी तकलीफ भोगेगा। उसी के बाद में अपने को पता पड़ता है यार इसकी कोई तकलीफ हो गई, फिर वो मेरे जैसे डॉक्टर आएंगे, न तो जानवर बोलता है न वो बोलता है, न उसका एक्सरे होता है न कुछ होता है, आ गया अपने मन से उसके इंजेक्शन ठोक देगा। उसका नसीब है कि वो ठीक हो जाए तो हो जाए, तकलीफ है तो है, या तो उसको मरना। उसका कोई ब्लड टेस्ट थोड़ी होता है। आप ये देखो कि जानवरों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। एक दिन खाली पड़ा रहेगा जाए बसे शमशान मंतु भजो गुरु का नाम। एक दिन ये शरीर चाहे राजा का हो, रंग का हो, किसी का हो, एक दिन ये पड़ा रहेगा, तो इसको शमशान ले जाएंगे। घर वाले बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो, पड़ोसी कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। आप कितने ही कमाते हो, इस घर के लिए आपने कितना ही दुख बलिदान दिया हो, 2 तारीख आपका पूरा हो जाएगा, 9वां महीना आपके पास रहने के लिए तैयार नहीं है। 2022। वो आपके लिए 10 मिनट भी आपके पास में रहने के लिए तैयार नहीं है। सब करेंगे जल्दी करो जल्दी करो। अजमेर राजस्थान। फिर कहते हैं कि 4 दिन के संगी सब है, अंत न आवे काम मंतु भजो गुरु का नाम। जब तक आपकी सासों की पूंजी लिखी हुई है, जब तक आपके माँ बाप पिता भाई बहन रिश्तेदार सब आपके साथ है, ये जब तक लिखेगा तब तक है। अंत में कोई काम नहीं आएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपका शरीर छूटते ही मालिक के दरबार में, यम के दरबार में आपकी पेशी होगी, कर्मानुसार आपका फैसला हो जाएगा। अंत समय यह लुट जाएगा, संग न जाए छदाम मंतु भजो गुरु का नाम। अंत समय में ये आपका शरीर छूट जाएगा तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कोई माता बहन है, उसके कोई जेवर है, तो यहाँ से वहां उतार लेंगे। आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा, ये कपड़ा रहेगा, वो भी भाई अच्छा लगता है उसको ढकने से, उसको भी हटा दिया जाता है। आपके साथ में कोई चीज जाने वाली नहीं है। आपने आज शरीर छोड़ दिया, आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए है, आपने वापस जन्म आके बोल दिया साहब मेरा 1 करोड़ रुपया बाहर निकल तो कौन है? आपको वो पैसा दूसरे को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। शरीर छोड़ते सब चीज पराई है, ये घर मकान दुकान ये दफ्तर ये सब पराए है। और बाय चांस आप किसी के सपने में आ गए तो वो कल ही भोपाल जी तांत्रिक के पास जाएंगे कि हमारी मामन दिखाओ देंगे, देवड़ी बिठाओ। हाँ ये देवड़ी बिठाओ, ये झुंझार बिठाओ। मतलब भले प्रेम देखो चाहे दर्शन करो चाहे हमारी औलाद होता क्या ना, तो बीने भी डाकड़ को रूप धारण कराते दिखाई कैसे देंगे। तो ये प्रेम है। जो धन तुझको दिया गुरु ने उससे कर कुछ काम मंतु भजो गुरु का नाम। गुरु ने क्या कौन सा धन दिया? अंतर का धन, अंतर की चीज, वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो तो मालिक अपने दरबार में देते हैं, 5 नाम देते हैं, 5 रूप देते हैं, 5 स्थान देते हैं, और वो चीज देते हैं कि परमात्मा की आवाज सुन रोज अपने घर में बैठ कर। और लोग सोचते हैं परमात्मा की आवाज कैसे आती है? तो परमात्मा की आवाज इस आत्मा में एक आंख है, एक नाक है, एक कान है। तो परमात्मा का दिया हुआ अंदर आत्मा के यहाँ कंटक होती है, उसका कान अलग होता है, उसका नाक अलग होता है। उस कान से बाहर के दोनों आंखों को उसको बंद करके ऊपर परमात्मा की जो आवाज ब्रह्मांड में होती है उसको सुनने के लिए उसको कहते हैं मालिका, उसको कहते हैं भजन। ये जो अपने गाँव में होते हैं ये भजन नहीं है, ये तो प्रभु का गुणगान है। आपने पेटी बाजा ये लेके आप उसका जो प्रभु का या भगवान का भजन करते हो, किसी भी महाराज का देवता का, तो ये प्रभु के ये गुणगान है, ये भजन नहीं है। भजन तो जो ऊपर से आवाज आ रही है वो ही भजन है। तासे तीर्थ करो सत्संगत भजन करो, आटो याम मंतु भजो गुरु का नाम। तो मालिक कह रहा है कि अभी का अभी तीर्थ और अभी का वो भजन कर। 8 याम, 1 घंटे में 3 याम होते हैं, एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो 8 की 24 है। तो कह रहे कि 8 याम भजन करो आप। और जो धन तुझको दिया गुरु ने उससे कर कुछ काम मंतु भजो गुरु का नाम।
यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मंतु भजो गुरु का नाम। आप जो मालिक का नामदान आपको दिया हुआ है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का, ज़्यादा आप बिजी हो, आपका मन नहीं लगता, तो आपको 1 घंटे की हाजिरी तो देनी है, चाहे मन आपका साथ दो चाहे नहीं दो। इसका कारण ये है कि मालिक ने एक बार बम्बई के पास में सत्संग देते हुए बताया था, अरे बच्चे तुम बैठो, अगर तुम्हारा मन लगे नहीं लगे ये तुम्हारा काम नहीं है, हमारे आदेश का आप पालन करो। जब यम के दूत तुमको पकड़ के ले जाएंगे तब उनको मैं बोलूंगा कि मेरा बच्चा तो रोज बैठता था, लेकिन काल भगवान तुमने ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस आत्मा के चारों तरफ खड़े कर रखे हैं, ये करना चाहता था, तुमने इसको करने नहीं दिया, इसने तो अपनी ड्यूटी बजाई थी, तो आप कैसे कह रहे हो कि इसने नहीं किया? तो मैं उस काल के पंजे से तुमको छुड़ा दूंगा। जय गुरुदेव। गुरु जय महाराज गुरुदेव। बताएंगे आपको, क्योंकि आपने उसके चीज का पालन किया। एक बच्चा अगर असमर्थ हो, कम पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, लेकिन अगर माँ बाप का कहना बराबर मानता हो, तो उसके पिता को भी उसमें दया आती है, यार ये मेहनत तो खूब करता है, इसकी किस्मत खराब है, लेकिन वो अपने किसी भी प्रकार से उस बच्चे के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि यार इसकी जीवन पार हो जाए। इसलिए आप सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको भजन जरूर करना चाहिए। ये शरीर आपका कभी भी छूट जाएगा। बहुत से ये लोग सोचते हैं कि ये टूटे ठाटे आदमी का काम है, टूटे होते हैं तो माड़ा करते हैं, टूटे होते हैं तो वो माड़ा नहीं करते हैं, वो दिन भर कुचल कुचल करते हैं, क्या का क्या बोल जाता है। क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप भजन कैसे करोगे, बैठोगे कैसे? बहुत से आदमी दिन भर एक महावीर राम राम करते हैं, लेकिन उनका ध्यान किसी और जगह रहता है। अरे तुम राम राम करो, श्याम श्याम करो, सब भगवान के नाम है, लेकिन मन को तो रोको। ये राम राम किसको सुना रहे हो? ऐसे रेडियो चला दो, दिन भर राम 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 24 घंटे करता रहेगा, उससे क्या होगा? आपको हासिल क्या होगा? आपके मन को रोको। आप जिस भी देवता की पूजा करते हो, उस मन को रोक के आंख बंद करके उसका नाम लो। जब आप उसका सुमिरन करो तो अपने मन को रोक के उस चीज को याद करो और उसको वो चीज आपको मिलेगी। भाई जो कोई भी काम अगर आप करते हो, चाहे खाना बनाते हो, तो उसमें तन्मय होकर आप बनाओगे तो वो चीज अच्छी बनेगी। अब आप खाना बना रहे हो और आपका मन कहीं और जगह लगा हुआ है, तो किसमें क्या हो जाएगा, किसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो बात नहीं रहेगी। इसीलिए आपको मालिक ने कहा कि आप भजन करो तो अपने मन को रोक के करो, चाहे आप 10 मिनट करो, 1 घंटा करो। दया महल सतगुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम, मंतु भजो गुरु का नाम। उस मालिक की दया महल लेके, त्रिकुटी कहते हैं इस आंखों के ऊपर एक रास्ता जाता है, तो उसका भेद तो मैं नहीं खोलूंगा, वो मालिक का दूसरे स्थान के लिए बोला कि त्रिकुटी धाम चलो, मंतु भजो गुरु का नाम, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मंतु भजो गुरु का नाम। इस काल कर्म से, इस दुनिया से आपका बंधन छूट जाएगा, आप उस अनंत परमात्मा की शरण में चल जाओगे और आप खुद उस अनंत सुख को आप पाओगे। इसीलिए एक छोटे सत्संग में आपको, मैं तो देखो इस लायक हूँ नहीं, मैं तो मालिक की ऐसी दया हो गई और राणा साहब की मेहरबानी हो गई, तो उन्होंने ऐसा बता दिया। नहीं तो मैं वहाँ गया था तो ऐसा माहौल देख के मेरा भी मन खिन्न हो गया कि गुरु महाराज के पास में रहने वाला आदमी कहते तो क्या कर सकते हैं। इसलिए आपको गुरु महाराज ने कहा कि किसी को मत देखो। गुरु महाराज ने कहा तुम मुझे देखो, दाएं बाएं देखोगे तो भटक जाओगे, मैं क्या कह रहा हूँ वो देखो, इधर उधर नहीं देखना है। और मैं अपने गुरु भाइयों को, नए लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी जय गुरुदेव नाम धर्मी कराना चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा फल है, इससे बहुत घर की चेतनता आती है, घर में कोई सारी बीमारी दुख तकलीफ में फायदा होता है। आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, ये तो एक घंटा शाम को रोज पूरे परिवार को लेकर के धर्मी करोगे, पहले बात है वो बाबा भगवान आपको करने नहीं देगा। किसी न किसी बहाने से लोग क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, मैं क्या करूं, इसी चक्कर में बहुत कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज मालिक ने कहा अभी जो वर्तमान में महाराज ये कि 2 घंटे नहीं तो 1 घंटे आप 2 महीना करके देख लो, आपके घर में कोई हारी बीमारी तकलीफ या किसी चीज का अगर वो संकट दूर हो जाए तो आप कहना महाराज ये भी है। तो आपको जो कोई गुरु महाराज की धवनी 1 घंटे 2 घंटे की करवाना चाहता है, तो उसके लिए देखो नए आदमी को तो भोजन बनाना ही है। और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने भी इस भोजन की प्रथा को आप बंद कर दो। एक बार सबने करवा दिया है तो इसको बंद कर दो तो ठीक रहे। लेकिन बहुत से इस पक्ष में है कि नहीं भोजन प्रसाद होना चाहिए, बहुत से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो बैठ के बात करनी पड़ेगी।
और हर संडे को सत्संग होता है। और आप भारचंद जी से, भाई साहब रणजीत जी से, लक्ष्मण जी से और नरेंद्र जी से किसी को पूछ सकते हैं कि इस संडे का सत्संग कब है। लेकिन इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इसको 1 घंटे डिले से किया जाए, ठीक रहेगा। लेकिन अपने सीमा बहन जी जो बहुत अच्छा भजन गाती है, मालिक की खूब इनको दया है, तो इनका और नौकरी का चक्कर भी रहता है, तो ये सब सोचने का विषय है। लेकिन हम भी क्या है, गांव के आदमी, हमारे जानवरों का दूध निकालना पड़ता है, तो हमारे भी वो टाइम उसमें दिक्कत आती है। देखो सच बात बोलनी पड़ती है। अब आप आते हो 1-2 घंटे बाद और आना ही पड़ेगा, इसमें समस्या आती है। इसलिए ये सब सत्संगियों को सोचना चाहिए। अब देखो जो भी छोटा मोटा 15-20 मिनट में जो मेरे से सुनाया गया, मालिक की दया से जो आपको सुना दिया, उनको भी कहता हूँ आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। ये गुरु महाराज के सब चीजें रेडियो सब मालिक का है। आप अपने घर में एक बार धवनी कराओ। अगर आप शाकाहारी है तो ज्यादा से ज्यादा हम आपकी कॉफी पी सकते हैं, नहीं तो हम आपका कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। और आप कराओ, एक बार कराओ, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कराओ, अपने घर को चेतन करो। जो घर के अंदर नकारात्मक बुरी चीजों का प्रवेश हो गया, ये आपको पता नहीं है कि आपके घर के अंदर क्या क्या रहता है। जब आप मालिक की धवनी कराओगे, उस चेतनता को पाओगे, तो धीरे धीरे वो चीजें दूर हो जाएगी। और अपने सत्संगी भाइयों और जो अपने इंदिरा भाई है, बहुत खुशी की बात है कि इनकी बच्ची परमात्मा गुरु महाराज की दया से अमेरिका गई है, तो ये तो सभी सत्संग के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। आज का सत्संग इन्होंने कराया। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगा कि हे गुरु महाराज, इनकी कोई गलती हो तो क्षमा करना, इस घर पर दया करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय अब गुरुदेव। एक भोग की प्रार्थना होगी, उसके प्रसाद जो मालिक का प्रसाद बना हुआ है वो आप प्रसाद लेके जाना। जय गुरुदेव। कोई ऐसे मत जाना, यहाँ से प्रसाद लेके ही जाना। जय गुरुदेव। जय करा